आप सब लोग, आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हर रोज़ की तरह। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी ऑरिकल रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। जैसे मैं हर रोज़ रीडिंग्स बनाती हूँ ना, मेरे चैनल पर आपको लव लाइफ के ऊपर रीडिंग देखने को मिलेगी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी इमोशंस। लेकिन आज की जो ये रीडिंग है, ये चैनल्ड मैसेज भी है, ये गाइडेड टॉपिक है। एंड इस रीडिंग के अंदर मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप क्या बड़ा बदलाव, क्या मेजर चेंज होने वाला है, जो होकर ही रहेगा, जो होना ज़रूरी है। ये रीडिंग बहुत ही कम लोगों तक जाएगी और आप तक अगर पहुँच गई है, आप सुन रहे हो, तो ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा चेंज आपके ही लाइफ में होने वाला है बहुत जल्द। यूनिवर्स चाहते हैं कि मुझ तक होकर ये बात आप तक आए, ताकि आपको पता चले, पहले से आप अवेयरनेस में रहो इस बड़े चेंज को लेके। तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, ये मेजर चेंज आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपके करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है, फैमिली लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ हो सकता है। नो मैटर वाट, आपकी लाइफ में करंटली जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे हो सकता है कि आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप स्टूडेंट हो, आप अनमैरिड हो, जो भी परिस्थिति हो सकता है। आजकल आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बहुत सारे साइन या संकेत दिख रहे हैं। यस, ये रीडिंग उन सभी साइन या संकेतों का जवाब भी है गाइस आपके लिए। चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आप सभी लोगों का एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी। चलिए अब अपना मन शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, जय हो मेरे बापा विघ्नहर्ता। प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में अब क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो होना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। 2 कार्ड हम एक एक करके लेंगे। ओके, पहला जो कार्ड आया है, द डिसओन्ड सेल्फ। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जैसे अकेलापन फील कर रहे हो, या रिजेक्टेड फील कर रहे हो, या बहुत जैसे मुझे दिखाई दे रहा है किसी बात का गिल्ट या रिग्रेट आपके मन में है, या कुछ सोचा था कि ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, कुछ प्लानिंग थी आपके मन में, कुछ मैनिफेस्ट करा था आपने, और वो चीज़ें उस तरीके से वर्कआउट नहीं हो पाई, जिसके कारण भी आप में से कुछ लोग मुझे गिल्ट में, सैडनेस में, ग्रिफ में, परेशानी में इस समय में, इस वक्त में दिखाई दे रहे हो। ज़्यादातर लोगों के मन में परेशानी या शिकायत स्टेबिलिटी को लेके होगी, स्टेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है। आप स्टेबिलिटी करियर से हो सकता है कि करियर में हम स्टेबल नहीं हो पाता हमारा, हम लाख कोशिश कर ले, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है, फिर हमें वो डर सताने लगता है कि हमारे करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी। किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है गाइस कि आपके लव लाइफ में चीज़ें ठीक चल रही होती है एंड एकदम से सडनली कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा हो जाता है कि आपने सोचा भी नहीं, और स्टेबिलिटी रिलेटेड डर या फियर आपके मन में आ जाता है। करंट में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत चिंता में हो या परेशान हो। लिटरली किसी की मैरिज की वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है। शादी को लेके कुछ लोग यहाँ पर बहुत परेशान हैं। कुछ कार्ड्स लेंगे, हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बड़ा चेंज आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो कार्ड है, ओके, क्लोजिंग डोर कंप्लीशन। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। इस कार्ड का नंबर भी नंबर 5 है। कुछ तो बदल रहा है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या बदल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, गार्डन ऑफ वीनस, न्यू बिगनिंग्स। वन मोर कार्ड एंजल्स, वन मोर कार्ड, थैंक यू सो मच। रिकन्सिलिएशन। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में मुझे यहाँ पर लव लाइफ को लेके कोई बड़ा चेंज या मिरेकल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बॉटम वाला डेक का कार्ड है, ट्रेजर्स हिडन इन द शैडोज़। अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके डिसअपॉइंट मत रहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ किया जा रहा है, आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, कह लो वो प्रोसेस चल रहा है। इस वजह से अभी आपको वो डीले या भी आपको वो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है,
लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि आने वाले समय में आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हुआ है गाइस, और दूसरा दरवाज़ा, या कह लो एक दरवाजे बंद होते 4 दरवाजे खुल भी जाते हैं। हो सकता है कि वो दरवाज़ा ही सही नहीं था, हो सकता है कि जहाँ आपने प्रयास किया वो सिचुएशन, वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी, वो समय, वो टाइमिंग आपके लिए ठीक थी ही नहीं। मेजर चेंज दिखाई देता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में टावर मोमेंट आप फेस कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में। और कंप्लीशन का कार्ड है कि हो गया वो पूरा, जो होना था वो हो गया, उसका अंत वही है। ओके, वहाँ से निकलने का समय है, उस दरवाजे को बंद करके वहाँ से निकलिए। देन यहाँ पर अगला कार्ड गार्डन ऑफ द वीनस है। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाले समय में। चेंज यही आ रहा है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में वो गुड लक, वो हैप्पीनेस, वो मिरेकल्स जो आप शायद सोच भी नहीं सकते, वो आपको मिलने वाला है। एंड मुझे कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स दिखाई दे रही है बहुत सारी। किसी के करियर में आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं। एकदम से बहुत सारी बटरफ्लाइज मेरी विजन में मुझे दिखी। आपको भी आजकल बहुत बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, या आप नोटिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज। इवन ड्रीम में या सपनों में भी आपको दिखेंगे। अगर कोई चीज़ दिखती है ना गाइस, तो रियलिटी में दिखेगी, ड्रीम्स में भी दिखनी शुरू हो जाती है। एंजल नंबर्स में 555 एंजल नंबर तो आप रैपिडली देखते हो, दिन भर में कई बार आपको ये नंबर दिखता होगा। 1111 भी आपको दिखता होगा, 444 भी दिख रहा होगा, किसी के लिए 69 भी आप देख रहे होंगे, राइट। मुझे ये, और हाँ 99 या 999 ये भी एंजल नंबर है यहाँ पर। मुझे ये दिखाई देता है कि आपके लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है। किसी की शादी आपकी पक्की हो सकती है, शादी के लिए सही प्रपोजल या लाइफ पार्टनर। आपके रिलेशंस में न्यू बिगिनिंग है। वीनस लव एंड रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, वीनस का ही कार्ड आ गया है। तो आपके लव एंड रिलेशंस में न्यू बिगिनिंग, सुधार, रिन्यूअल, नया पार्टनर आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ, या नए ढंग से चीज़ें ग्रोथ की ओर जाती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपने आप में न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। देन यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। किसी के लिए करियर में आप कुछ अच्छा अचीव कर रहे हैं, नेम फेम आपका बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रमोशन हो सकता है। ओके, आप एक लेवल ऊपर जा सकते हैं, या मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मान सम्मान मिलेगा। समाज, सोसाइटी में भी जो लोग आपको, आपकी वैल्यू आपकी नहीं समझ रहे थे, आपकी कदर नहीं कर रहे थे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, या मुझे दिखाई देता है कि बहुत जैसे उस तरीके से फील कराया गया जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं थी। मुझे ये दिखता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट जो बड़ा चेंज है, नेक्स्ट जो मेजर चेंज है वो यही है कि लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। अचानक से फेम बढ़ेगा, कुछ नया शुरू करना है तो करिए, आपके लिए फेवरेबल समय है आने वाले टाइम में। इसी अप्रैल के एंड तक मुझे आप कुछ नया शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपके मन में जिस वक्त ये मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, आपके मन में वो बात चल रही होगी कि मुझे शायद ये प्लान बी, लिटरली मुझे ये सुना अभी, प्लान बी, कोई बोल रहा है प्लान बी। वो जो प्लान बी, वो जो आपने सोचा ना कि ये नहीं होगा तो मुझे ये कर लेना चाहिए, तो करिए उसको। वो जो थॉट, जो आइडिया, जो विचार आपके मन में आ रहा है वो ऐसे ही नहीं आ रहा, वो यूनिवर्स की तरफ से एक संकेत है, एक गाइडेंस है कि आप आगे बढ़िए। हेल्प या सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है, की जाएगी। ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 1 तारीख को, 5 तारीख को आता होगा, किसी महीने की 30 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मई मंथ, जून मंथ, जुलाई मंथ, सितंबर मंथ, अप्रैल मंथ, वैसे तो सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, लेकिन ये कुछ महीने, ये कुछ डेट्स जो सिग्निफिकेंट है वो मैंने आपको बताया। किसी ना किसी तरीके से ये आपसे मैच होते होंगे, या आप देखिए कैसे ये महीने, ये डेट्स आपसे रिलेट होते हैं। टैरो से हम देखेंगे डिटेल में। थैंक यू वेरी मच एंजल, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या बड़ा चेंज होने जा रहा है, ये नेक्स्ट मेजर शिफ्ट कैसा है, क्या बदल रहा है व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, हेरोफेंट, 7 of Wands, 6 of Swords, thank you very much angel, thank you, 7 of Swords। जुलाई मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। एम्परर, ओके, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, या आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। कोई बहुत अपना, कोई बहुत करीबी, जिसको आपने परिवार से भी बढ़ के, कहते हैं ना कुछ लोग परिवार से भी बढ़ के हो जाते हैं, खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन फिर भी उस तरीके से अपने
आप उसको मानने लगते हो जैसे मानो कोई पिछले जन्म का रिश्ता था। बहुत जैसे सुकून फ़ील होता था उस इंसान के साथ रह के, उनसे मिल के, उससे बात करके। ये लव लाइफ़ के लिए भी हो सकता है, ये फैमिली पर्सन भी हो सकता है, आपके भाई-बहन हो सकते हैं गाइज़, या आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, या घर जैसा कोई इंसान, कोई व्यक्ति, लिटरली आपके बॉस हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है। किसी ने आपके साथ धोखा किया है, या छल कपट करना, झूठ बोलना, या लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ड्रेन किया गया आपको, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो। फ़ायदा उठाया गया आपका किसी ना किसी तरीके से, काम आपका लेकिन नाम किसी और का। ओके, चीटिंग की एनर्जी, डिसेप्शन की एनर्जी, चालाकियों की एनर्जी है, मैनिपुलेशन हुआ, फंसाया गया आपको बिना गलती। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर इन सिचुएशन से आप गुजरे हो, ये अगर आपसे मैच होता है कहीं भी, लव लाइफ में भी ये हो सकता है कि आपको शादी के सपने दिखाए गए, फैमिली प्लानिंग, दूर की प्लानिंग, बहुत एफर्ट्स किया आपने इस चीज़ के लिए कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक होता हुआ दिखा नहीं आपको, उल्टा और सिचुएशन सुलझती चली गई। एंड अंत में आपको ये फ़ील हुआ कि मैं ही ड्रेन हुई, मेरा ही बुरा हुआ है, सामने वाले का कुछ बुरा नहीं हुआ, जो गया मेरा गया। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन से आप निकल जाएंगे आने वाले समय में। उस इंसान की वापसी हो सकती है, हो सकता है कि उस इंसान को उनका कर्मा मिले, या आप ये देख सकते हो कि आने वाले समय में वो इंसान, वो व्यक्ति आपकी तरफ बढ़े, इसके भी बहुत हाई चांसेस है। आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देता है डेफिनेटली। जिस इंसान ने आपको चीट किया था, हर्ट किया था, जो पॉलिटिक्स, जो छल कपट हुई थी, उस इंसान की लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है, या उस इंसान का आपकी लाइफ में आना हो सकता है गिल्ट या रिग्रेट के कारण। ये भी चीज़ें हैं। एंड आने वाले समय में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजडम इतना ऊपर होगा कि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपसे जो बड़े उम्र के जो लोग होते हैं ना, उनके पास जो तजुर्बा, जो ज्ञान, जो नॉलेज, जो विजडम होना चाहिए, वो सब आपके पास है। बिकॉज बहुत कम समय, हो सकता है बचपन में ही बहुत मैच्योर, यहाँ पर लिटरली बहुत मैच्योर लोगों का ग्रुप है ये जो भी रीडिंग जिन लोगों तक भी पहुंची है, मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत होगी गाइज। हो सकता है बचपन में कुछ ऐसा हुआ, या बचपन से ही आप बहुत मैच्योर हो, वाइज हो, समझते हो लोगों की इंटेंशन को, नीयत को, लेकिन फिर भी धोखा होता है आपके साथ बिकॉज आप अच्छे हो दिल से या मन से। या हेल्पिंग नेचर आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देते हो। ओके, हद से ज़्यादा गिवर की एनर्जी में हो, ये भी हो सकता है, सेल्फलेस हो। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप आने वाले समय में स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। इसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि आप जिस भी समस्या में हो, जिस भी प्रॉब्लम में हो, उसका समाधान, उसका उपाय, उसका सॉल्यूशन आपको नेचुरली मिलेगा। आपके ऊपर किसी ना किसी तरीके से आपके एंसेस्टर, आपके परमात्मा, आपके गुरु हो सकते हैं, जिन्हें आपने गुरु बनाया है, वो हो सकते हैं, या किसी इंसान को भेजा जा रहा है सिंपली, जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको इस सिचुएशन से निकालने में आपकी मदद करेंगे। ये कोई बड़े पर्सन या हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान या व्यक्ति हो सकता है, बड़ा ना भी हो, फ्रेंड जैसा ही हो, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान है जिसकी हेल्प से, जिसकी गाइडेंस से, जिसकी मदद से आपके लाइफ में आप आगे बढ़ेंगे और आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और किसी के लिए मुझे दिख रहा है ये कोई इंसान नहीं है, ये आपके परमात्मा है, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, या आपके गुरु की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, जिसके कारण अब आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे और क्या मेजर चेंज आ रहा है, ये आने वाला चेंज कैसा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें ये आने वाला चेंज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा होगा। आप एंजल नंबर 777 या 77 देखेंगे। जब भी ये चेंज, ये बदलाव आने को होगा ना, आपको 777 या 77 बहुत दिखेगा। ये चीज़ है यहाँ पर। जस्टिस, मैंने लिटरली अभी आपको ये कहा कि जिसने आपके साथ छल कपट किया, जिसने आपके साथ गलत किया है, अगर चीटिंग हुई है, मैनिपुलेशन हुई, किसी प्रकार का पॉलिटिक्स का शिकार आप हुए थे, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, या किसी अपने से धोखा मिला है आपको, चालाकी हुई है आपके साथ, गलत हो गया आपके साथ, एंड आपने सब कुछ सहन किया। आप उन्हीं लोगों में से हो जो प्रूफ नहीं करते, या प्रूफ करना ज़रूरी नहीं समझते, आप छोड़ देते हो सब कुछ भगवान के ऊपर। अब दूसरे लोगों को ये लगता होगा कि कैसा सा इंसान है, अपने लिए स्टैंड भी नहीं लेता, स्टैंड भी नहीं लेती, या बहुत उस तरीके से, उस नज़र से देखा जाता है जहाँ पर आप लोग आपको गलत ठहरा देते हैं, या आपको गलत ठहराया गया है, या आपको लगा कि बिना गलती की मुझे सज़ा मिली है, मेरे साथ फेयर नहीं हुआ, मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो गया। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आपने जितना ट्रस्ट, जितना फेथ दिखाया था, जितना जिस तरीके से आपने सरेंडर किया था,
या जिस तरीके से आपकी इंटेंशन प्योर थी, अब उसका फल आपको मिलेगा, अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ये जस्टिस या न्याय अब होने ही वाला है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जस्टिस के कार्ड को देखने से पहले। और नेक्स्ट कार्ड जस्टिस का आया है। आप देखिए एनर्जीज कितनी ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, तो ये रीडिंग ये कहता है कि आपके साथ अब जस्टिस होगा आने वाले समय में। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उन्हें उनका कर्मा फाइनली मिल जाएगा। लेकिन आपका ये काम है कि आप उनको कोसिए मत। आप किसी भी प्रकार से ये दुआ मत कीजिए कि उनको उनका कर्मा मिले, उनके साथ बुरा हो जाए, या भगवान उसका सब कुछ बुरा कर दे और मेरा सब कुछ अच्छा कर दे। इस तरीके से मत कीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत वाइज हो, मैच्योर हो, बट फिर भी अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, थोड़ा भी आपके मन में अगर ये भावना है तो इस भावना को अपने मन से निकालिए गाइस, क्योंकि इससे आपके सक्सेस के मार्ग में, रास्ते में ब्लॉकेज क्रिएट होगी और नुकसान आपका होता जाएगा या डिले होता जाएगा। न्याय तो आपको मिलना ही है, सच तो जीतेगा ही। लेकिन ये देख पा रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से करोगे ना, ये इंटेंशन आप रखोगे कि उसको उसका कर्मा मिले, उसको उसका कर्मा मिले, रात दिन आप यही सोच रहे हो, यही सोच के आप बेचैन होते हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी भी आपका ये काम है कि सरेंडर करिए, लेट गो करिए। शनिदेव की कृपा है आपके ऊपर। ओके, शनिदेव के फेवरेट हो आप, इस वजह से वो पहले टेस्ट लेते हैं आपकी पेशेंस की। देखते हैं कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, सच का साथ आप किस तरीके से दे पाते हो, कितने सच्चे हो आप। घबरा तो नहीं जाते, घबरा के आप भी झूठ का सहारा तो नहीं ले लेते। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनके टेस्ट में आप पास हुए हो और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तैयार रहिए इस जस्टिस को देखने के लिए, होता हुआ देखने के लिए। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो। आपकी राशि टॉरस हो सकती है, आपकी राशि एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी हो सकती है, जिसमें कि लीब्रा, तुला बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज आपकी राशि हो सकती है गाइस, या उस इंसान की हो सकती है जिसने आपके साथ कुछ गलत किया था। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। सन, यस, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है। धन, पैसा, या जिस भी रूप में आप अबंडेंस को देखते हो, आपको लगता है कि मेरी शादी अगर अच्छे लाइफ पार्टनर से होती है, अच्छे जीवन साथी से होती है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी अबंडेंस है, वही मेरे लिए विश फुलफिलमेंट होगी, मुझे उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो यस, आपके लिए वही खुशी आ रही है, आपके लिए वही हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि अगर करियर में ग्रोथ हो गई, मेरा नेम फेम बढ़ा, या मैं फेमस हो गया, या मेरा करियर बहुत अच्छा चलने लगा, तो वो मेरे लिए अबंडेंस है, वही मुझे खुशी देता है, वही मुझे इनर सेटिस्फैक्शन देता है। तो आपकी आत्मा किस चीज़ को पाके संतुष्ट होती है, किस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया था, प्रे किया था, वो अब आपको मिलने वाला है। सन का कार्ड अल्टीमेट सक्सेस है, न्यू बिगिनिंग है, पॉजिटिविटी है। तो ये न्यू बिगिनिंग, ये पॉजिटिविटी अब आपके हिस्से में आने वाली है, और यही बड़ा चेंज, यही मेजर चेंज होना था। इस वजह से ये रीडिंग, ये वीडियो आपके सामने आई है। तो अगर होप छोड़ रहे हो, या किसी तरीके से अगर आपको ये लगता है कि नहीं भगवान तो सुनते ही नहीं है, या मेरे साथ सब कुछ बुरा हो गया मैम, या मेरे साथ कभी न्याय ही नहीं होता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप वो पेशेंस, वो सब्र, वो परीक्षा, वो डीले, उसके बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे हो आप। आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है, जो कि बहुत पॉजिटिव है आपके लिए गाइस। इनर चाइल्ड आपका सेटिस्फाइड है, दिल से या मन से खुश होना, बिना किसी डर। अभी आप डर में हो, मुझे ये बहुत ही क्लियरली दिखता है, किसी चीज़ को लेके आप डर में हो, डर में हो, चिंता में हो, तो ये डर, ये चिंता आपके मन से निकलेगा। इनर सोल जो है, इनर चाइल्ड जो है, वो हील्ड महसूस करेगा आपका, उसकी वजह से आप खुश होंगे। तो इस न्यू बिगिनिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है। आपकी राशि लियो हो सकती है, लियो यानी कि सिंह राशि आपकी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। थैंक यू सो मच एंजल्स। जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ना, उसके ऊपर जो झंडा लगा हुआ है, वो झंडा मुझे मेरे विजन में दिखाई दे रहा है। आप अगर उस टेम्पल के आसपास रहते हो तो ज़रूर विज़िट कीजिए, बुलावा है आपके लिए, आप वहाँ जाइए, दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है। और मंदिर के ऊपर जो झंडा लगा होता है ना, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, ज़रूरी नहीं कि आप जगन्नाथपुरी जाएँ, आपके घर के आसपास कोई सा भी मंदिर है तो उस मंदिर को विज़िट कीजिए। जो भी देवी देवता हैं वहाँ जाइए, या आप जिस भी धर्म, जिस भी जाति से हो, ओके, जहाँ भी जो भी आपके धर्म, आपकी जाति, आपके अकॉर्डिंग जो भी है
प्रेयर की जगह वहाँ जाइए, बेसिकली अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि मुझे झंडा दिखा, इस वजह से मैंने आपको वो बताया कि आपको शायद जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि घर बैठ के भी आप अपने परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू, या जैसे भी आपका डायरेक्ट कनेक्शन है उनके साथ, तो बहुत अच्छी बात है, उनके कनेक्शन में रहिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ के रखिए, बिकॉज बहुत सारी डाउनलोड्स या चैनलिंग आपको रिसीव होने वाली है। और जगन्नाथपुरी या तो आप हाल ही में घूम के आए हो, या मुझे लिटरली ये विजन दिखाई दे रहे, सी बीच जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। जगन्नाथपुरी वो टेम्पल पूरा दिख रहा है, उसके ऊपर जो झंडा लगा है वो फ्लैग, वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लिए कोई साइन हो सकता है ये टेम्पल आपको बहुत दिखना शुरू हो। ओके, या बुलावा है आपके लिए, आप बहुत इंक्लिनेशन फील करेंगे जगन्नाथ जी की तरफ, ये भी हो सकता है किसी के लिए। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, द हर्मिट, यस, आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि कोई इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, किसी नए ऑफ़र के लिए, किसी नई अपॉर्चुनिटी का आपकी तरफ आना, ये भी आने वाले समय में तय है। और ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो नया ऑफ़र है, ये जो कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, ये लिटरली आपका जो विश है, आपकी जो डिज़ायर है, उसको फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी है। तो इस अपॉर्चुनिटी को नेगलेक्ट मत कीजिएगा, इसको ज़रूर ग्रैब कीजिएगा, इसको आने दीजिए अपनी तरफ, अलाउ कीजिए कि ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इससे आप वो सब अचीव कर पाएंगे जो आपने सोचा था या जो आपने मैनिफेस्ट किया था। ओके, यस, आपकी मन्नत पूरी होने वाली है गाइज, आपकी विश पूरी होने वाली है। बहुत बड़ी कोई इच्छा, जैसे बहुत दिल की जो मन्नत होती है ना कि यार काश ये हो जाए, भगवान बस मेरी ये दुआ पूरी कर दो। लिटरली उस विश को मांगते वक्त या उस विश के बारे में सोचते वक्त आपकी आंखों से आंसू आते हैं, तो ये वही मन्नत है, ये वही विश है। ये छोटी मोटी विश जो होती है ना कि ये हो जाए, वो हो जाए, जो हम डेली लाइफ में बोल देते हैं कि भगवान ये हो जाए, वो मिल जाए, बोल देते हैं, ह्यूमन नेचर है। सो ये उसकी बात नहीं है। कोई ऐसी विश, कोई ऐसी मन्नत जिसको मांगते वक्त, जिसके बारे में सोचते से ही आपकी आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं, ये वो वाली मन्नत है, ये वो वाली विश है, उसका पूरा होना, ये वो एनर्जी है गाइस। तो कोई बहुत जैसे ऐसी डिज़ायर, ऐसी मन्नत जो आपने कभी पहले कभी मांगा था, आप भूल गए मांग के, या उम्मीद छूट गई, आस छूट गई कि वो कभी मिलेगा, तो वैसे वाली कोई डिज़ायर या मन्नत पूरी होने वाली है। और मुझे आपकी हीलिंग भी होता हुआ नज़र आता है, आने वाले समय में हील्ड होंगे आप। एंड लव लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू इंसान, कोई व्यक्ति आपके लव लाइफ में बहुत जल्द आपको मिलेंगे। यहाँ से भी ऑरेकल से न्यू बिगिनिंग का कार्ड था, और उसके अगला कार्ड पे रिकन्सिलिएशन लिखा है। तो रिकन्सिलिएशन से मुझे ये दिखता है कि पार्टनर, कोई नया इंसान या व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा। और यहाँ पे गार्डन ऑफ वीनस है, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती हुई मुझे यहाँ पर दिखती है, नज़र आती है। ये रीडिंग, ये वीडियो बहुत पॉजिटिव है गाइस, मुझे इस रीडिंग को करके बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है। एंड मेरी यही प्रार्थना है कि इस रीडिंग के अंदर जो भी एनर्जीज निकल के आई है, वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो। आपकी सारी जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा है, उसको महादेव पूरा करे। जहाँ भी आप स्टक हो इस समय में, इस वक्त में, वहाँ पर न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आपकी लाइफ में आए और आने वाली है, तभी ये रीडिंग, ये वीडियो आप तक आई है। और इस रीडिंग को देखने के बाद आपको कुछ एंजल नंबर्स, जैसे जो मैंने अभी बताया आपको, 555, 77777, 69, 66666, 999, इस तरीके की एंजल नंबर्स अगर आपको दिखते हैं, 1111, इवन 111, तो आप मान के चलिए कि ये चेंज होगा। 444 भी है यहाँ पर, तो आप मान के चलिए कि ये पूरी रीडिंग आपके लिए साइन थी, और ये चेंज आना है, होना है, और होकर ही रहेगा। ओके, दुल्हन दिखाई दे रही है मुझे मेरे विजन में, शादी के जोड़े में। ओके, रेड कलर का आउटफिट है, दुल्हन के रूप में मुझे लेडी दिख रही है। शादी आपकी होने वाली है, या शादी को लेकर अगर आप चिंता में हो तो मत करिए चिंता। चिंता करने से क्या ही मिलेगा आपको, अपनी एनर्जी को रेज करिए। शादी आपकी होने वाली है गाइस, हो जाएगी, मुझे ये दिखाई दे रहा है। और शादी में, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है तो वो आने वाले समय में सुधरेगी। उसमें कोई मेजर चेंज है, सुधरेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मेजर चेंज है, कुछ बड़ा हो जाएगा। मतलब या तो वो शादी गई, कोई अच्छा पार्टनर, अच्छा व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, या तो उस शादी में कह लो कि जो भी प्रॉब्लम थी वो ही पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। मिरेकल जैसा बहुत बड़ा कोई चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। शादी के लिए कोई ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ बदल के रखेगा। 360 चेंज हो सकता है, मेल फीमेल जो भी हो, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। ओके,
सो ये चीज़ है। और रिसेंट में कोई मंदिर आपके घर के आसपास है तो ज़रूर जाइए, अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाइए, सुबह जल्दी उठिए और बस अपने आप को समय दीजिए, सेल्फ लव करिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, अफर्मेशंस बोलिए, मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाइए, क्योंकि दरवाज़ा बंद हुआ है और जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही लाख प्रयास के बाद भी, वो आपके लिए नहीं है। और ज़्यादा प्रयास उस डायरेक्शन में मत करिए, आपके लिए कुछ नया है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का कार्ड साफ और सीधे तौर पर आया हुआ है। तो जो दरवाज़ा बंद हुआ है ना, बार बार उसको नॉक मत कीजिए, उसके पीछे मत भागिए और देखिए कि क्या नया अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है या क्या नया आपके लाइफ में होना चाहता है, आना चाहता है, उसको वेलकम कीजिए। वही न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में, आपके जीवन में बहुत कुछ अबंडेंस लेकर आएगी। ओके, सो इस जस्टिस, इस न्यू बिगिनिंग, इस पॉजिटिविटी की एनर्जी को आप सभी लोग क्लेम कीजिए। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको लगता है कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, कनेक्शन फील हुआ है आपको, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। कुंभ राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्गो कन्या राशि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तुला बहुत इंपॉर्टेंट है, मेष बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी राशियाँ हैं ऑलमोस्ट। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो या देख रहे हो तो क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, एंड नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन रखिएगा, ताकि आने वाले समय में जो नई टॉपिक के ऊपर रीडिंग आए उसका नोटिफिकेशन, उसका अपडेट आपको ज़रूर मिल जाए। और मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में ये टॉपिक, ये रीडिंग आपको कैसी लगी है। एंड रीडिंग से हेल्प हुई तो शेयर करिए किसी के भी साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस रीडिंग को सुनने की ज़रूरत है या नीड है। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे आप सभी लोग। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।